श्रद्धा दिल में रखो, अंधविश्वासों में क्या रखा है। स्वयं दर्शन दिए हैं प्रभु ने, जब जब इंसान ने उन्हें परखा है। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको टॉर्च बेचने वाले पाठ का सार समझाऊंगी। प्रस्तुत पाठ टॉर्च बेचने वाले, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। परसाई जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके व्यंग सामाजिक एवं राजनीतिक कमजोरियों, विसंगतियों, विषमताओं, आडंबरों आदि पर करारी चोट करते हैं। आधुनिक काल में व्यंग्य विधा को नई ऊंचाइयां देकर उसे समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने वाले प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक परसाई जी को सदैव याद किया जाता रहेगा। तो ये था लेखक का बारे में जानकारी, और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पाठ टॉर्च बेचने वाले का सार। प्रस्तुत रचना टॉर्च बेचने वाले में लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज में प्रचलित आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। लेखक की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो पहले शहर के चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था। उसके हुलिये को देखकर, हुलिया यानी उसके पहनावे को देखकर लेखक को लगा कि शायद उसने संन्यास ग्रहण कर लिया हो। पूछने पर उसने बताया कि अब वह टॉर्च बेचने का काम नहीं करता, क्योंकि उसके आत्मा की प्रकाश जल गई है। एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया है। उसने बताया कि 5 साल पहले पैसे कमाने के लिए दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में चल पड़े थे। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूरज छाप टॉर्च बेचने लगा, और वह लोगों को रात के अंधेरे का डर दिखाकर शहर के चौराहे पर टॉर्च बेचा करता था, जिससे लोग अधिक टॉर्च खरीदें। 5 साल बाद वायदे के मुताबिक जब वह अपने दोस्त से मिले, उसी जगह पहुंचा जहां से वो दोनों अलग अलग हुए थे, लेकिन वह वहां नहीं मिला। शाम को जब वह शहर के से सड़क पर चल रहा था, तो उसने एक भव्य पुरुष को मंच पर प्रवचन देते सुना। बच्चों, आपने भी देखा होगा ना, जो बड़े बड़े संत और ये आध्यात्मिक पंडित बन जाते हैं, तो ऊंचे ऊंचे सिंहासन लगाकर, जैसे आसाराम बापू ही थे, उन्होंने ऊंचे ऊंचे सिंहासन लगाकर लोगों को प्रवचन देते थे। यही है अंधविश्वास का बाजारीकरण। मैदानों में हजारों लोग श्रद्धा के लिए सर झुकाए उसकी बातों को सुन रहे थे। वह लोगों को आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए तरीके समझा रहा था। उस आदमी की वेशभूषा साधु की तरह थी, जिसके कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। वह प्रवचन पूरा करने के बाद मंच से उतरकर जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो उसने टॉर्च बेचने वाले को देखते ही पहचान लिया। दोनों दोस्त 5 साल बाद मिल रहे थे। पहला दोस्त रात के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेचकर, और दूसरा दोस्त आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए उपदेश देने वाला धर्माचार्य बनकर पैसे कमा रहा था। वह दूसरे दोस्त के वैभव और धन दौलत की चमक को देखकर निश्चय करता है कि सूरज कंपनी के टॉर्च बेचने से अच्छा है कि वह भी धर्माचार्य बनकर लोगों के मन के अंधेरे को दूर करे और पैसा कमाए। बच्चों, इस प्रकार वह लेखक को बताता है कि अब वह टॉर्च को बेचेगा, लेकिन वह रात के अंधेरे को दूर करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाला होगा। लेखक ने टॉर्च बेचने वाले 2 दोस्तों के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार संतों की वेशभूषा धारण करके आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचकर समाज में लोग अपनी पैठ
जमाए हुए हैं और दूसरे भी इस लाभप्रद धंधे को देखकर यही काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बच्चों, ये था इस पाठ का सार। आशा करती हूँ कि आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। आगे फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। बाय बाय।